EVGA ने एनवीडिया को तलाक दे दिया है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जेस टू सेंट्स और गेमर नेक्सस का वीडियो देख सकते हैं कि EVGA और एनवीडिया के बीच में क्या लफड़ा हुआ है। माइनिंग बंद नहीं हुई, कंपनियां बंद होने लगी। जब तक माइनिंग हो रही थी तब सब खुश थे, जैसी माइनिंग बंद हुई सारी कंपनियां बिखरने लगी। खैर मजाक कर रहा हूँ। EVGA ने जून में ही बता दिया था एनवीडिया को कि वो उनके साथ काम नहीं करेंगे। वजहें बहुत सारी हैं एनवीडिया के साथ ना काम करने की। एक वजह ये है कि ये इनके साथ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करते एनवीडिया वाले। जितने भी AIB पार्टनर्स हैं जैसे कि EVGA हो गया, गीगाबाइट, एसोस, ये सब हो गए, इनके साथ जो है एंड तक जो है ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। बल्कि मेरे लिए भी बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि EVGA जैसी कंपनी बता रही है कि जब तक जेनसन स्टेज पे चढ़ के ग्राफिक कार्ड्स की कीमतें नहीं बताते हैं तब तक AIBs को भी पता नहीं होती है कि जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उसकी कीमत क्या रखनी है। लेकिन मैं उसमें वो सुनी सुनाई बातें नहीं करूंगा जो पहले से ही आप सब जानते हो। और गेमर नेक्सस और जेस टू सेंट्स का वीडियो देख लो और बहुत सारी वीडियोस हैं कि क्या हुआ है, क्यों लड़ाइयां हुई हैं, क्यों तब तलाक वलाक हो रहे हैं, वो सब आप जाके देख लो। मैं वो दूसरी बातें करना चाहूंगा। पहली बात मैंने एक नोटिस ये करी है कि EVGA का 80% प्रॉफिट एनवीडिया से आता था। अब जो ये लफड़ा हुआ है और तलाक बोल के एनवीडिया से जो EVGA अलग हो गया है तो वो सब 80% रेवेन्यू खतरे में आ गया है। खैर 80% सुनते ही ना मुझे एक बात याद आई। एक बहुत अच्छी किताब मैंने पढ़ी थी, बिल्ड टू सेल। उसके पहले पन्नों में ही ये बात समझाई गई है कि किसी भी कंपनी को अपना मेजॉरिटी जो रेवेन्यू होता है वो किसी एक और कंपनी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप हमेशा खतरे में ही रहोगे। उसमें बुक में तो ये कहा गया है कि 40% से ज्यादा हुआ तो खतरे में हो। कायदा तो ये कहता है कि आप बहुत सारी कंपनियों के साथ काम करो, उन सबके लिए प्रोडक्ट्स बनाओ और 10-15% उनका रेवेन्यू शेयर जो होता हो एक कंपनी से आता हो। यहाँ तो 80% रेवेन्यू एनवीडिया से आता था। आज नहीं तो कल ऐसा कुछ ना कुछ होना ही था, वही हुआ। होता क्या है, जब दूसरी कंपनी को भी पता है जिससे आप पैसा लेते हो कि हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं और जैसा हम आपके साथ करना चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, जो हम कहेंगे वो भी करना होगा और जो हम कर सकते हैं वो आपसे करवाएंगे और जो हम चाहते हैं वो हम आपसे करवाएंगे। अब उससे होता क्या है, कंपनी को क्रिएटिव होना होता है। जब आपका 80% शेयर जो है एक ही कंपनी से आ रहा है ना और वो कंपनी आप पे हुक्म चलाती है तो क्रिएटिविटी का ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं है। और EVGA के जो CEO हैं उन्होंने बातें तो बड़ी प्यारी प्यारी कही हैं, आप जरा सुनना। अब जो नैरेटिव बनाया जा रहा है EVGA का एनवीडिया के खिलाफ वो इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये जो है हमारा प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजन है। अरे और किसी को पढ़ाओ ये सब बातें IG नहीं मानेगा ये सब बातें। क्यों, मैं आपको बताऊं ये प्रिंसिपल वाली बात क्यों कही है। अब क्या है, जब प्रिंसिपल वाली बात होती है ना कि हम उसूलों के साथ अपना जो है नागा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी जो है उसूलों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो जो नॉर्मल आदमी है ना वो कनेक्ट होने लगता है कंपनी के साथ कि हाँ प्रिंसिपल ये तो बात बहुत अच्छी कही, मैं भी अपने प्रिंसिपल्स के साथ जो है नहीं करूंगा। और जो बड़ी कंपनियां होती हैं या बड़े लोग होते हैं, बॉसेस होते हैं, वो हमसे गलत काम करवाना चाहते हैं और हमें प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अब कंपनी EVGA जैसी कंपनी ये तो नहीं कहेगी कि हमने फाइनेंशियल डिसीजन लिया है ये कि हमें फाइनेंशियली जो है जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम नुकसान में जा रहे हैं। क्योंकि जब आप ये कहते हो ना कि अरे हमें नुकसान हो रहा है इसलिए हम नाराज हो गए, तो जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। वो कहते हैं तुम इतनी बड़ी करोड़ों वाली कंपनी हो, थोड़ा पैसा कम कमाया तो रोने लगे, तो लोग कनेक्ट नहीं होते हैं। तो अब कंपनी कभी ये नहीं कहेगी कि हमें पैसों में नुकसान हो रहा था, दूसरी कंपनी हमें पैसे नहीं कमाने दे रही है, हम इसलिए तलाक कर रहे हैं। वो ये कहेगी हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ था। तो 20-22 साल से काम कर रहे थे तो प्रिंसिपल्स के खिलाफ तब नहीं था। खैर मैं सच्चाई ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ जनरेशन से ग्राफिक कार्ड की, खासकर एनवीडिया की तरफ से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। ये सच्चाई की बात है। जो मजा पहले आया करता था उतना मजा अब आ नहीं रहा है। मैं खुद देख रहा हूं कि जो आखिरी प्योर जय जयकार वाली जनरेशन थी वो पास्कल वाली जनरेशन थी जो 10 सीरीज ग्राफिक कार्ड्स की थी। अब आप ये समझो जब 20 सीरीज आई उसमें भी लोग खुश नहीं थे। जब RTX पहली बार चिपकाया गया था आप लोगों के ऊपर, लोगों का ये कहना था कि पास्कल के ऊपर थोड़ी सी जो है इन्होंने जनरेशनल ग्रोथ दी है और वो RTX दे देते हैं जिसको किसी ने मांगा नहीं था। और फिर 3000 सीरीज जब ग्राफिक कार्ड गई वो तो पूरा ही ग्रहण लगा रहा है। लेकिन जब तक माइनिंग होती रही तब तक लोग बहुत खुश रहे और उन्होंने खूब ग्राफिक कार्ड कंपनियों ने बेचे और वो बिकवाते भी रहे। और एक आप सही बात सुनो, EVGA की वैसे बड़ी इस तरह से बात हो रही है कि हाँ बड़ा बुरा हो गया EVGA के साथ। एनवीडिया है ऐसी कंपनी, इसमें तो आप कोई शक नहीं रखो, बहुत लोग नाराज रहे हैं एनवीडिया से। मैं तो सालों से ही देख रहा हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ ये बात नहीं करने आते हैं कि ग्राफिक कार्ड में इतने कूड़ा कोर है, इतनी VRAM है। मैं तो सालों से देख रहा हूँ कि कंपनियां कैसे बिहेव करती हैं। एनवीडिया जैसी कंपनी पे भी कई तरह के केसेस हो चुके हैं, केस वो हार चुकी है एनवीडिया और उन्होंने पेमेंट भी किया है। और कई और भी कंपनियां हैं जो एनवीडिया के साथ काम करना चाहती हैं, क्योंकि एनवीडिया इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है कि दूसरों लोगों को उनकी जरूरत है। लेकिन जब एनवीडिया अपने रूल्स चलाती है और अपनी चीजें कहती हैं कि हमारे लिए ये करो वैसा करो, हमारे रूल्स के हिसाब से चलो, तो दूसरी कंपनियां बड़ी नाराज होती हैं क्योंकि उन्हें ढंग से काम करने को नहीं मिलता। लेकिन एनवीडिया का यहाँ पे ये कहना है कि आप समझो EVGA जैसी कंपनी के लिए कि तुम कुछ खास नहीं करते हो, खास हम करते हैं। हम चिप्स बनाते हैं जो कि एक बहुत ही नायाब काम है। अगर ये काम कर सकते हैं ना सब लोग तो ये कर रहे होते हैं। लेकिन चिप्स बनाना और डिजाइन करना बहुत ही मुश्किल काम होते हैं, इसमें बिलियंस ऑफ
डॉलर्स की रिसर्च जाती है, जो कि सब लोग नहीं कर सकते हैं। और आप EVGA जैसी कंपनी क्या करती है, जितने भी थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, ये EVGA हो गई, गीगाबाइट हो गई, एसोस हो गई, बाकी सब कंपनियां हैं, बेसिकली आप यही तो करते हो कि हमारी बनाई हुई चिप्स लेते हो, जो चिप्स आप बना नहीं सकते, उसे आप PCB पे रखते हो, कूलर करते हो। एनवीडिया ने तो पास्कल सीरीज से करता हुआ दिखा रहा है, 10 सीरीज से करता हुआ दिखा रहा है कि जो तुम ग्राफिक कार्ड बनाते हो ना, वो हम अपने घर में भी बना सकते हैं। आपके फाउंडर्स एडिशन के डायरेक्ट एनवीडिया से ही ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, पूरा ग्राफिक कार्ड तैयार है, उसमें किसी की ना जरूरत नहीं थी एसुस, गीगाबाइट और EVGA की। लेकिन जब भी आप कोई कंपनी होते हो या छोटा भी बिजनेस होता है, तो आप समझ सकते हो कि सारे काम खुद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो डेलीगेट कर देने चाहिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जो मेन वैल्यू जनरेट करता है, आपको सारा फोकस उस पर ही लगाना चाहिए। तो एनवीडिया का सारा फोकस उसी पे है। और जो मार्केटिंग, सप्लाई और सपोर्ट जैसे काम है, वो इस तरह के थर्ड पार्टी वेंडर्स को जो है एनवीडिया दे देता है, AMD भी दे देता है कि आप ग्राफिक कार्ड बनाओ और ये मार्केटिंग और सप्लाई और ये सब आप बात जो है ये आप करो, हम नहीं कर रहे। और दूसरा क्या है, एक मिथ ऑफ चॉइस बनी रहती है, ये भी बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर, कि एक ही कंपनी नहीं है, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। सामान तो वही है, ग्राफिक कार्ड आप भी देखते हो ज्यादातर सेम ही होते हैं। हाँ, ये बात अलग है, कुछ लोग अच्छी क्वालिटी यूज करते हैं सामान बनाने के लिए, कुछ लोग बहुत ही सस्ता रखना चाहते हैं। तो जिसको बहुत ही सस्ता चाहिए उसको सस्ता ले लेता है, वो जिसको महंगा चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो वो EVGA जैसे प्रोडक्ट पे चले जाता है। बाकी मैं अपनी आपको पर्सनली बता दूं, मुझे EVGA से ज्यादा जो है कोई लगाव नहीं है, क्योंकि वो इंडिया में काम नहीं करते। ये मेनली नॉर्थ अमेरिका की कंपनी थी और थोड़ा बहुत इसको सपोर्ट जो है वेस्टर्न यूरोप से मिला करता था। यहाँ इंडिया में इसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन मैंने कहानियां जरूर सुन रखी थी EVGA की कि ये सपोर्ट बहुत तगड़ा देते हैं। कई लोगों ने फोरम्स में ये स्टोरी सुनाई है कि किसी का GTX 970 था, वो खराब हो गया, तो उन्होंने जो है वो सही करने के बजाय 970 उसे जो है नया GTX 1070 बेच दिया, जो कि 970 से नया था और बहुत तेज था। और EVGA की सारी अच्छी से अच्छी बातें ही सुनी है मैंने। नॉर्थ अमेरिका में कंपनी ऑपरेट कर रही है और इतना बड़ा मार्केट है, तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी ही देती होगी, तभी इतने ज्यादा ग्राहक उनके साथ जुड़े हुए थे। 40% का मार्केट शेयर था EVGA का। लेकिन ओवरऑल घूम फिर के वही वाली बात है, एनवीडिया ये कहता है कि आपने कुछ खास नहीं उखाड़ा, ये जो आप बनाते हो ग्राफिक कार्ड, ये कोई बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाकी भी कर रहे हैं और हम भी कर सकते हैं, तो हम आपको प्रॉफिट क्यों दें, किस बात का प्रॉफिट। और ये कंपनियां हैं, ये अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगी। अगर आप कुछ बहुत नया आप कर रहे होते, आपकी जरूरत होती तो सुनती। इसीलिए एनवीडिया इन्हें इस तरह से ट्रीट करता है कि जैसे कि अगर आप चले भी जाओ तो हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात जो है EVGA ने भी कही है कि एनवीडिया के प्रॉफिट देखिए आप बिल्कुल आसमान छूते चले जा रहे हैं। वास्तव में एनवीडिया वो कंपनी है जिसका ज्यादा कोई नाम नहीं ले रहा और बहुत प्रॉफिटेबल होती जा रही है। सब लोग टेस्ला ऐसी कंपनी करते रहते हैं, एनवीडिया की तरफ कोई देखता है तो ऐसे देखता है ये ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी है। लेकिन इस समय एनवीडिया इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है अपनी सारी टेक्नोलॉजीज को मिला के, जिसकी था नहीं है। और वो प्रॉफिट जा कहां रहे हैं, एनवीडिया के पास जा रहे हैं। जो इनके पार्टनर्स हैं उनके पास नहीं जा रहे हैं, उनका डाउन पे डाउन चला जा रहा है। और मैं आपको सही बात बताऊं, ये जो तमाशा आज हो रहा है, इसको मैंने आज से कई साल पहले देख लिया था। मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरे ख्याल से ग्राफिक कार्ड की जो सीरीज थी 900 वाली, उसमें ब्लोअर स्टाइल कार्ड आया करते थे, ये पंखों वाले ग्राफिक कार्ड नहीं आया करते थे। तो ये पता चलता था कि रेफरेंस कार्ड है, पहले रेफरेंस कार्ड कहते थे, फाउंडर्स एडिशन कार्ड कहते थे। तो जानबूझ के उसको क्रिपलिंग बनाया जाता था। ग्राफिक कार्ड पे ब्लोअर स्टाइल कूलर लगाया, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो हीट हो जाता था। तो पंखे वगैरह जो होते थे वो रखते थे कि AIBs को दे दो, ये सिर्फ AIBs बनाएंगे, हम खुद नहीं बनाएंगे। लेकिन एनवीडिया तब भी अपने ग्राफिक कार्ड बनाया करता था, लेकिन उन्हें क्रिपल रखा करता था जानबूझ के। फिर पास्कल सीरीज आई, इसने पंखे लगा दिए। मैंने कहा ये तो गजब ही तमाशा है। फिर AIB के लिए रह के आ गया जब एनवीडिया जैसी कंपनी जो है खुद ही जो है पंखे लगा के बेच रही है। यानी कि जो आपके पार्टनर्स हैं, आप उसी के साथ कंपीट कर रहे हो। और मजबूरी है पार्टनर्स की कि वो चूं-चां नहीं कर सकते, उसे एनवीडिया का सपोर्ट चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। यही चीज आप देखोगे अमेज़न पे। अमेज़न को दूसरी कंपनियों की इतनी जरूरत नहीं है, दूसरी कंपनियों को अमेज़न के प्लेटफॉर्म की जरूरत है कि वहां वो अपना सामान बेच सकें। और अगर आपका सामान कुछ खास नहीं है तो अमेज़न आपके साथ प्रॉफिट क्यों शेयर करे। आप सिर्फ तौलिए बनाते हो, तो अमेज़न ने अपना जो ब्रांड निकाल दिया सोलिमो, अब वो भी तौलिए बना रहे हैं। कोई बहुत बड़ी तो इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जो बेसिक माउसेज आते हैं, केबल्स आती हैं, वो सारी अमेज़न बेसिक के नाम से आपको मिल जाएंगी। अमेज़न का खुद का ब्रांड है। जो बाकी कंपनियां हैं उसको अमेज़न से कंपीट करना पड़ता है। और अमेज़न से आप कंपीट कैसे कर लोगे? कम से कम अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए 9% का आपको प्रॉफिट देना पड़ता है। वो 9% का प्रॉफिट जो है अमेज़न को नहीं देना पड़ता। अमेज़न तो अपने घर के अंदर से ही करता है। तो अमेज़न आपको और सस्ता प्रोडक्ट दे सकता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी भी दे सकता है, ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट दे सकता है बाकी कंपनियों के मुकाबले में। यानी कि अमेज़न जो अपने पार्टनर्स हैं उनके साथ ही डायरेक्ट कंपटीशन में है, वो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं। ऐसा एनवीडिया ने भी किया इसीलिए, क्योंकि वो कर सकता था, उसने किया। EVGA जैसी कंपनी अगर चली भी जाती है एनवीडिया को छोड़ के, तो आपको लगता है एनवीडिया पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बाकी लोग जगह ले लेंगे। और ये बात आप याद रखो, एनवीडिया पे पहले भी कई लोगों ने तोहमत लगाई है, केसेस करे हैं, बहुत बुरा भी कहा है। एनवीडिया के साथ काम करना आसान नहीं है, सारी कंपनियों ने ये बात कही है।
और ऐसा आगे भी होता जाएगा। ऐसा इसलिए होता रहेगा क्योंकि एनवीडिया को भी पता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम जैसा आपसे कहेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा और प्रॉफिट हम ही ज्यादा कमाएंगे। और अगर आपको छोटा प्रॉफिट कमाना है तो कमाओ, नहीं तो आपकी लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ईवीजीए अकेला नहीं है, गीगाबाइट, MSI, एसोस, 50 कंपनी। बाय द वे ईवीजीए वर्सेस एनवीडिया का जो ये झगड़ा चल रहा है, ये तलाक हो गई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहले सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देख रहे हैं वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।